हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। मैं लेकर के हाजिर हूँ डेली के 5 खबर, वो 5 खबर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की खबर की शुरुआत हम करेंगे एक खास मौके से, खास खबर से। वो जुड़ा हुआ है हमारे डॉक्टर से। आप देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे कोरोना के काल में निस्वार्थ भाव से हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं हमारी देखभाल करने में। ठीक है, तो आज जो 1 जुलाई है वो नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खास बातें। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? जो डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए। ठीक है, क्यों आज 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश के एक महान चिकित्सकों में से एक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनको डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनकी आज ही मतलब 1 जुलाई को ही जन्म तिथि भी है और मानी जयंती भी है और उनकी पुण्य तिथि भी है। दोनों एक ही दिन है। यानी उनका जो था 1 जुलाई 1882 से लेके 1 जुलाई 1962 तक से रहे। ठीक है, और उन्हीं के याद में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इनका महान चिकित्सक राजनीतिज्ञ तो थे ही साथ इनका खास करके जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो सर्वोच्च संस्था है डॉक्टर्स की भारत में, उसकी और साथ ही साथ IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना में बहुत ही अहम भूमिका रही है। अभी जो है पिछले साल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदल के नेशनल मेडिकल काउंसिल कर दिया गया है और अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। इसी से जुड़ा हुआ खबर है, तो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ IMA भी अभी काफी चर्चा में रहा, क्योंकि याद होगा बाबा रामदेव का आयुर्वेद वर्सेस जो चला था एलोपैथी का, चर्चा काफी चला था, उसमें IMA का काफी नाम उछला था। तो IMA के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर JA जयालाल। और अभी पिछले महीने ही काफी पूरे दुनिया भर में चर्चा में रहा, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया था, नर्सेस को सलाम किया गया था। और किस तारीख को मनाया गया था? 12 मई को। और ये किसके उसमें मनाया जाता है? उपलक्ष्य में, जैसे डॉक्टर बीसी रॉय के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो एक इटली में पैदा हुई और UK में बसी हुई एक बहुत ही बड़ी फेमस नर्स थी, ट्रेनर थी, मैनेजर थी, जिन्होंने वहां के एक वॉर में बहुत बड़ा नाम कमाया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्हीं के डेट ऑफ जन्म तिथि पे इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है पूरे दुनिया में। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही धूमधाम से मनाया गया कोरोना के काल की वजह से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। मोबाइल फोन जो है वो काफी व्यापक स्तर पे गांव-गांव तक, दूरस्थ जगहों तक पहुंच चुका है। हर घर में, हर परिवार में, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर एप्स होती हैं। तो एप्स अलग अलग कार्यों के लिए होती हैं। जैसे हम कैमरा का ऐप होता है फोटो खींचने के लिए, या फिर आप लोग जैसे वीडियो का ऐप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब एक ऐप है। इसी तरह के अलग अलग प्रकार के ऐप होते हैं और ये घर घर हर आदमी के हाथ में पहुंच गया है। तो सरकार भी जो चाहती है कि उसकी जो जानकारियां हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, या जो भी दूरस्थ बैठे लोग हैं उन तक सब जानकारियां पहुंच सके। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ताकि किसानों के लिए जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी जानकारियां हैं, उनके फोन में उस ऐप की मदद से पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं उस ऐप के बारे में कुछ बातें। ठीक है, उस ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। किस लिए होगा ये? किसानों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को उस ऐप के माध्यम से उनके फोन में उपलब्ध कराना। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो कृषि है मौसम पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बारिश कब होगी, कब नहीं होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब मतलब उस पे कितनी गर्मी होगी, कितनी, मौसम का पूर्वानुमान भी उपलब्ध कराया जाएगा उस ऐप पे। साथ ही साथ भारत सरकार की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसान मित्र, उस पे भी काफी सारी जानकारियां रहती हैं। उस पे जो जानकारियां अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका विस्तृत रूप में उस ऐप पे डिटेल वर्जन रहेगा, ताकि किसानों तक सारी जानकारियां आसानी से पहुंच सके। ठीक है, ये थी आत्मनिर्भर कृषि ऐप के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। पूरे दुनिया में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहे हैं और अलग अलग किस तरह से हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके उस पर भी शोध हो रहे हैं। ठीक है, उसी दिशा में भारत में भी काफी काम हो रहा है, जिसमें हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा भी, जो ग्रीन टैरिफ पॉलिसी भी लाई थी भारत सरकार। और अभी हाल ही में बिहार में
एक बायो सीएनजी प्लांट बिठाने का, बायो सीएनजी प्लांट्स लगाने का, एक नहीं कई सारे लगेंगे, ठीक है, लगाने का निर्णय हुआ है। और ये जो प्लांट है वो कौन लगाएगी, तो सिटीजन केयर बायोफ्यूल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक संस्था है, वो लगाएगी पूरे बिहार में बायो सीएनजी प्लांट्स। आइए देख लेते हैं बायो सीएनजी क्या होता है। बायो सीएनजी 95% शुद्ध मीथेन गैस के साथ एक बायोगैस का शुद्ध रूप है, ठीक है। और ये ऊर्जा क्षमता के आधार पर देखा जाए तो जो नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी होता है, उसके बराबर की ही इसकी ऊर्जा की क्षमता है, ठीक है। इसका एक फायदा और ये मिलेगा कि जो हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में, प्रदूषण को कंट्रोल करने में और कचरा को प्रबंधन करने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ दिसंबर 2020 का भी एक छोटा सा खबर है, ठीक है। टाटा पावर ने अपना पहला, टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है टीपी रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड, उसने अपना, टाटा पावर ने अपना पहला 5 किलोवाट का, 5 किलोवाट को बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन एक खबर है और बड़ी संस्था है टाटा पावर, तो टाटा पावर ने 5 किलोवाट का एक बायोगैस प्लांट लगाया था, पहला लगाया था। उसके बाद वो और भी जगह लगा रही है। जो पहला लगाया था उसने, तो पहला लगाया था कमालपुरा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कितने का लगाया था, 5 किलोवाट का। किसने लगाया था, टाटा पावर ने, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डायना पुरस्कार 2021 जो कि वेल्स की राजकुमारी थे डायना, उनके नाम पे स्टार्ट किया गया था। इस पुरस्कार को युवा शक्ति के सामाजिक कार्यों या मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, डायना पुरस्कार। इस साल ये पुरस्कार मिला है भारत की लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने वाली 21 वर्षीय छात्रा देवांशी पटेल को। किस लिए मिला है, उनके कार्यों के लिए, जो वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने व युवा परिवर्तनकारियों के सशक्त बनाने का जो कार्य कर रही थी, उसके लिए देवांशी पटेल को डायना पुरस्कार 2021 मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम का महामंदिर बन रहा है, ठीक है। हाल ही में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड फैसला दिया था। इसी को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नए मार्ग के विकास का प्रस्तावना दिया है और उस मार्ग का नाम दिया गया है राम वन गमन मार्ग। ये जो मार्ग है ये अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ता है और इससे क्या होगा, वहां पे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, रोजगार का भी सृजन होगा और विकास भी होगा उस क्षेत्र का। और ये लगभग 210 किलोमीटर लंबा मार्ग है, ठीक है। ये कहां से होकर जाता है, अयोध्या से सुल्तानपुर, उसका प्रतापगढ़, फिर श्रृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर, राजापुर और चित्रकूट पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण कौन कर रही है, लोक निर्माण विभाग कर रही है, ठीक है। इसको हरी झंडी मिल गई है राम वन गमन मार्ग को। राम भगवान श्री राम से ही जुड़ा हुआ एक मार्ग, एक सर्किट बिहार में भी है। बिहार में भी कुछ इस तरह के बनाए गए हैं, मार्ग बनाए गए, जिसको बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, उसके बाद रामायण सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो इसी से जुड़ा है, तो देख लेते हैं, ठीक है। रामायण सर्किट जो है बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है और वो कौन कौन से हैं, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण। कुल 12 जिले हैं जिसके थ्रू ये रामायण सर्किट गुजरता है। ये रामायण सर्किट क्या है कि भगवान राम से जुड़े हुए जो मंदिर हैं उनको कनेक्ट करता है उनके सड़क के माध्यम से, ठीक है। ये थी आज की वो 5 खबरें जो कि आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल फिर हाजिर होंगे लेके डेली के 5 खबर शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।